और आप देखेंगे एक के बाद एक जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसके स्तर में वृद्धि होती चली जाएगी। तो एक तरह से अगर हम आपसे कोई पूछे कि भगवत गीता के प्रथम अध्याय में आपने क्या पढ़ा, क्या जाना, तो आप उसे बता सकते हैं कि पूरी भगवत गीता का जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन ने 4 कारण बताए कि उसको युद्ध नहीं करना है, और 5वां कारण वो आज के सत्र में हम देखेंगे वो जो बताता है। तो 5 कारण क्या क्या हैं, एक बार हम हल्का सा आपसे डिस्कस करते हैं। पहला कारण अर्जुन बोलता है करुणा, कि भाई हमको बहुत ज्यादा दया आ रही है इन लोगों पर, है ना, इनको क्यों मारें, इनको दर्द होगा, है ना, उनको एक कष्ट होगा। जैसे आप कभी जाते हैं, आपके मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, रास्ते में कोई पशु आ जाए, है ना, उसको चोट लग जाए, तो आपको हृदय में करुणा आ जाती है। तो अर्जुन अपने अंदर उस करुणा को विकसित कर रहा है, कह रहे हैं नहीं, इन लोगों को दर्द होगा, इनके शरीरों को दर्द होगा, ऐसा करके बोल रहा है। लेकिन भगवान अर्जुन को आगे समझाएंगे कि एक्चुअली करुणा करना गलत नहीं है। अर्जुन जो ये भावना रख रहा है ये बहुत अच्छी भावना है, ये तो बहुत दैवी गुण है, करुणा होनी चाहिए। लेकिन करुणा किन चीजों के प्रति की जा रही है वो मेन समस्या है। अर्जुन किसके लिए करुणा कर रहा है, उन आताताइयों के लिए करुणा कर रहा है, ये समस्या है। यहाँ पर गलत जगह पर करुणा को किया जाए। तो भगवान इसके लिए आंसर क्या बताएंगे हम देखेंगे आने वाले सत्रों में। भगवान कहेंगे देखो, वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। हम जो हैं तो हम क्या हैं, वो हैं आत्मा, शरीर नहीं है। और तुम अगर शरीर के लिए करुणा कर रहे हो तो ये बहुत ही निचले स्तर की चीज। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, आगे हम देखेंगे भी आगे श्लोकों में, कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है पानी के अंदर और दूसरा एक बड़ा नौजवान व्यक्ति आए, कहते नहीं नहीं हम बचाएंगे इस व्यक्ति को, हम जा रहे हैं कूदने, वो व्यक्ति कूद जाए उस व्यक्ति को बचाने के लिए और सिर्फ उसकी कमीज को निकाल करके बाहर आ जाए और कहते देखो भाई हमने मनुष्य को बचा लिया, हमने उस व्यक्ति को बचा लिया। तो क्या वास्तव में उस व्यक्ति ने बचाया क्या? नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ बाहर की कमीज को बचाया। ठीक है, ऐसे ही जो लोग सिर्फ और सिर्फ शरीर के आधार पर सोचते हैं शरीर बच गया मतलब सब बच गया। अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि नहीं, अगर भीष्म पितामह को हम नहीं मारेंगे, उनका शरीर सुरक्षित रह जाएगा, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। नहीं, भगवान कह रहे हैं नहीं, अगर तुम अभी नहीं मारोगे तो उनको उनके कर्म का फल ज्यादा मात्रा में फिर भी झेलना होगा। अगर तुम अभी दे देते हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा कार्य है सही तरीके से दंड को देना। यस, आई थिंक इज दैट। दूसरा अर्जुन ने बोला कि भाई हमको आनंद नहीं मिलेगा। भगवान ने कहा क्यों आनंद क्यों नहीं मिलेगा? अरे तुम राजा हो, तुम राजा बनोगे, अगर तुम इन लोगों को पराजित कर देते हो तो सारे राज्य तुम्हारा ही है, पूरे पृथ्वी का भोग तुमको मिलेगा। और अगर तुम लड़ते लड़ते शरीर त्याग भी देते हो तो भी क्या नुकसान है? क्यों? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वो क्षत्रिय जो युद्ध करते हुए लड़ता है, या वो आध्यात्मिक मार्ग में प्रशस्त हुआ व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग के अनुशीलन में शरीर को त्यागता है, तो क्षत्रियों को स्वर्ग और आध्यात्मिक मार्ग में अनुशीलन करने वाले व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हें दोनों तरीके से सुख मिलेगा, जो तुम्हें बोलोगे सुख नहीं मिलेगा। तीसरा अर्जुन बोलता है कि मुझे पाप लगेगा, क्या आई विल गेट सिन, इन लोगों को मारेंगे, इतने बड़े बड़े लोग, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन लोगों को मारेंगे, पाप लगेगा भाई। भगवान ने कहा देखो, पाप की डेफिनेशन क्या है पहले ये जानो। पाप की डेफिनेशन है जब कोई काम अपने मन के आधार पर किया जाता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के आधार पर किया जाता है, शास्त्रों के आधार पर नहीं होता, तब वो पाप होता है। और ये तीनों ही चीजें नहीं है। मैं तुमको बोल रहा हूं जो कि धर्म की स्थापना करने वाले हैं, है ना, हम पढ़ते हैं भगवान धर्म की स्थापना के लिए इस जगत में आते हैं। इस धर्म संस्थार पदार्थाय संभवामि युगे युगे, और जो धर्म की स्थापना करने आते हैं वही व्यक्ति बोल रहे हैं कि इन लोगों को मारो, और अगर अर्जुन उनको मारते हैं तो क्या वो धर्म के विरोध में है क्या? नहीं। तो फिर पाप कैसा? क्योंकि पाप का मतलब ही यही है जो धर्म के विरुद्ध में हो। लेकिन स्वयं भगवान जो धर्म के पिता हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, इनको मारना अधर्म नहीं है, धर्म है, क्योंकि ये लोग आताताई हैं और आताताइयों को मारना किसी भी प्रकार से गलत नहीं होता है। तो इसलिए तुम्हारा ये भी सोचना गलत है कि तुमको पाप लगेगा।
चौथा अर्जुन क्या सोच रहा था? चौथा अर्जुन सोच रहा था कि कुल का विनाश हो जाएगा, बड़े बड़े लोग सब मर जाएंगे, सारे लोग जो हैं, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, तो फिर उससे वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। भगवान ने कहा, भाई अगर तुम इस दुर्योधन को नहीं मारोगे, ये चार लोग मिल करके, इनको बोला जाता है दुष्ट चतुष्टया। चार लोग कौन? दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और दुशासन। ये चार लोगों को दुष्ट चतुष्टया बोला जाता है। ये लोग इतने बड़े दुष्ट थे कि आप सोचिए, इतने बड़े साम्राज्य में होते हुए भी इतनी बड़ी रानी जो कि द्रौपदी थी, इतनी सम्मानित महिला, सबके सामने जो इस तरीके से कार्य कर सकते हैं द्रौपदी के साथ, उसको पूरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया जा सकता है सबके होते हुए। तो सोचिए, ऐसे दुर्योधन और दुशासन के शासन काल में जो वहां की जो स्त्रियां हैं, जो विधवा नहीं भी हैं, जब वो सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर बाकी लोगों से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? लेकिन इसके विपरीत अगर तुम इन सारे लोगों को मार दोगे अर्जुन, तो भले वो स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, सबको प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, सबकी सुरक्षा वो अच्छे से करेंगे। और उसके विपरीत अगर दुर्योधन शासन करता रहा, तो बाकी तो छोड़ो, जो स्त्रियां हैं भी विवाहित, वो भी सुरक्षित नहीं रहेंगी उसके शासन काल में। तो इसलिए तुम्हारा ये सोचना कि कुल का विनाश हो जाएगा, ये भी गलत है। और पांचवा अर्जुन अभी आगे आज के सत्र में हम देखेंगे, कारण बताएगा कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं क्या ना करूं। तो भगवान उसके बारे में बताएंगे कि तुम भगवान की सेवा जब पूरे संकल्प शक्ति के साथ करोगे, तुम्हारे अंदर निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। तो प्रथम अध्याय और दूसरे अध्याय में लिंक क्या है, क्या दोनों में कनेक्शन है, वो हम देखेंगे। पहले अध्याय में अर्जुन जो होता है वो अपने डाउट्स बता रहा है, अपने संदेह बता रहा है कि ये चीजें हैं, ये कारण है, ये है। और अब दूसरे अध्याय में क्या होगा? भगवान को वो एज अ गुरु स्वीकार करेगा। अभी तक फ्रेंड के रूप में था, और हम देखेंगे अगले सत्र में वो गुरु के रूप में भगवान को स्वीकार करेगा। तो इस भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में बहुत सारे सेक्शन हैं, लगभग 5 सेक्शंस हैं। हम इसमें एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला सेक्शन जो है, जो हम आज से प्रारंभ कर रहे हैं, ये दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक। ये सेक्शन क्या है कि अर्जुन अपने डाउट्स बताता है और भगवान को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करेगा। इस सेक्शन, दैट इज द थिंग, कि वो क्यों नहीं फाइट करना चाहता ये बताएगा, और दूसरा भगवान कृष्ण की शरणागति को ग्रहण करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, ये दो जो सत्र हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरफ दुर्योधन है जो बस आनंद चाहता है, बस आनंद चाहता है, उसको भौतिक तरीके से आनंद को प्राप्त करना है, जमीन चाहिए, राज्य चाहिए भोग करने के लिए। और दूसरी तरफ अर्जुन है जो कि ये सोच रहा है कि अगर ये लोग अगर बच जाएंगे, भीष्म पितामह बच जाएं किसी तरीके से, कृपाचार्य मरे ना, किस तरीके से मेरे संबंधी बच जाएं, तो वो भी एक तरीके से आनंद को चाह रहा है, उन लोगों को बचा करके सोच रहा है कि मैं खुश रहूंगा। ये भी गलत कॉन्सेप्शन। सही कॉन्सेप्शन क्या होता कि क्षत्रिय बन करके अर्जुन अपनी ड्यूटी के प्रति सजग रहता है। उसकी जो ड्यूटी है उसे करना है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। जैसे आप सोचिए, एक पिता के बारे में सोचिए जो कि डॉक्टर है, वो अपनी बेटी का इलाज इसलिए नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कि अरे मेरी बेटी को दर्द होगा, इंजेक्शन लगाऊंगा तो अच्छा ऐसा करता हूँ, इसको इलाज रहने देता हूँ करने को, मेरी बेटी है ना तो उसको इंजेक्शन लगाएंगे तो दर्द होगा। पड़ोसी की बेटी होती तो हम ऐसे ही लगा देते हैं। खुद की बेटी है तो इंजेक्शन लगाएंगे, उसको दर्द होगा इसलिए उसका इलाज नहीं करेंगे। इज इट गुड थिंग? क्या ये अच्छा है? ऐसे ही अर्जुन क्या सोच रहे हैं, नहीं नहीं इन लोगों को नहीं मारेंगे क्योंकि भीष्म पितामह है ना, ये लोग तो हमारे बहुत प्रिय हैं, तो इन लोगों को क्यों मारें, है ना? इनकी तो हम रक्षा कर लें। तो एक तरीके से वो उस डॉक्टर की तरह सोच रहा है, उस डॉक्टर की तरह सोच रहा है। तो ये गलत है। भगवान इसको बहुत ही प्रताड़ना करेंगे, बहुत इसके बारे में गलत बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत सोच है तुम्हारी। ऐसे हम कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर के बारे में हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि डॉक्टर जो है वो क्या सोचे कि अरे मेरी बेटी है तो मैं इसको तकलीफ क्यों दूं, है ना। दूसरा एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई अगर एक 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 छोटा सा हम समझ सकते हैं कि मान लो किसी एक बच्चे को टाइफाइड की बीमारी है, उसको डॉक्टर ने मना किया है कि नहीं इसको कोई भी तेल से जुड़ी हुई कोई भी चीज इसको मत खिलाना, और उसकी माता जो है वो सभी के लिए खाना बनाती है, पूरी कचौड़ी वगैरह सब बनाती है, सबको खिलाती है, उसको नहीं खिलाती उस बच्चे को, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है।
लेकिन तो जब वो माता बाजार चली जाती है तो उसकी बड़ी बहन जो होती है उस बेटे की, वो बोलती है अरे माता तो बड़ी क्रूर है, इसको देखो पूरी सबके लिए बनाई, इसके लिए तो बनाई नहीं, है ना, इतना बताओ क्रूर माता है। बोलती कोई बात नहीं मेरे भाई, हम तुम्हारे लिए पूरी बनाते हैं ना, माता ने नहीं बनाई हम बनाते हैं। और वो उसपे बहुत दया दिखाते हुए उसके लिए पूरी कचौड़ी बना दिया, उसको भरपेट खिला दिया। जब माता लौट करके आती है तो देखती है बेटा तो नीचे तड़प रहा है जमीन पर। फिर वो पता करती है क्या हुआ, तो पता चलता है कि बड़ी बहन ने उसको पूरी कचौड़ी खिला दिया। तो अभी देखो ऊपर से देखा जाए तो लग रहा है कि अरे उसकी बड़ी बहन ने तो बड़ी दया करी उसके ऊपर, बेचारे को खाने को नहीं मिल रहा था दे दिया, है ना। बट क्या वास्तव में वो दया थी? क्या वास्तव में दया थी? नहीं, वो दया नहीं थी। इसे बोलते हैं गलत जगह करुणा को लगाना। यही चीज अर्जुन कर रहा है, अपनी करुणा को गलत जगह पर लगा रहा है। वो क्षत्रिय है, उसका कार्य है जो भी अधर्म की तरफ है उसका विनाश करे, चाहे भीष्म पितामह ही क्यों ना हो। अधर्म का साथ दे रहे हैं ना, तो बस, है ना, उसको विनाश करना ये क्षत्रिय का धर्म है। और जब भी कोई चीज कोई व्यक्ति अपने धर्म अपनी ड्यूटीज नहीं पूरा करेगा, वो फ्रस्ट्रेट होगा ही होगा। अर्जुन क्यों फ्रस्ट्रेटेड है? उसकी ड्यूटी है युद्ध करना, अधर्म का विनाश करना। क्षत्रिय जो समाज को क्षति से बचाता है, रक्षा करता है, वो है क्षत्रिय। लेकिन वो नहीं कर रहा है, इसीलिए परेशान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एक व्यक्ति है, उसका काम है बाहर जाकर के धन संचय करना, घर पे धन लाना, ताकि परिवार जो है अच्छे से कार्य करे। लेकिन अगर वो धन संचय नहीं करेगा तो उसको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। ऐसे कोई अगर गृहिणी है, उसका कार्य है कि परिवार के समस्त लोगों के लिए भोजन बनाना, स्वादिष्ट भोजन बनाना, उनको खिलाना। लेकिन अगर गृहिणी वो खाना नहीं बनाएगी, उसे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रही है। ऐसे ही अर्जुन अपनी ड्यूटी से पीछे हो रहे हैं, इसलिए अर्जुन यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हैं, परेशान हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले श्लोक में चलते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। तं तथा, उस समय अर्जुन संजय ने बोला, अभी धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े खुश हो गए। क्यों? पहले अध्याय में उन्होंने अर्जुन के बारे में सुना, अरे अर्जुन तो बड़ा कंफ्यूज है, इतने सारे कारण सुना दिए, युद्ध तो गया। अभी क्या है, अर्जुन क्या करेगा? अर्जुन कहेगा भाई तुम लोग ले जाओ सारा राज्य, हम तो जा रहे हैं भीख मांग करके। 13 वर्ष तो जंगल में गंवाए ही हैं, बाकी का जीवन भी जंगल में गंवा देंगे, हो गया काम। धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया था, कहा चलो युद्ध होगा ही नहीं, टेंशन ही खत्म। क्योंकि पहले उसको देखा ना, पहले उसके मन में शंका थी कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, है ना, वे वहां पे धर्म का प्रभाव हो सकता है, उसको सब शंकाएं थी। लेकिन अर्जुन को जब इतना फ्रस्ट्रेटेड देखा तो कहा बढ़िया ही है, अभी तो बढ़िया काम हो गया। तो इसीलिए संजय ने पहले ही श्लोक में बोल दिया, ये मत सोचिए कि अर्जुन शांत हो गया है, आप देखो मधुसूदन बोलने वाले हैं। हाँ। तम तथा कृपयाविष्टम, अर्जुन पूरी तरीके से करुणा से व्याप्त होकर के, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, पूरे अश्रु भरे हुए आंखों से निकल रहे हैं भरी करके, विषीदंतमिदं वाक्यम, इस तरीके से शोक युक्त बातें करते हुए कि इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। वाच मधुसूदन, और अभी भगवान कृष्ण ने उनसे क्या वाक्य बोले, है ना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन बोला इसलिए क्योंकि मधु नाम के राक्षस का वध किया है भगवान श्री कृष्ण ने। और अभी अर्जुन के हृदय में भी अनेक प्रकार के अज्ञानता रूपी राक्षस प्रकट हो गए हैं। तो मधुसूदन के नाम से वो ये कहना चाहते हैं कि भगवान जिस तरीके से आपने भयानक मधु राक्षस को मारा, उसी प्रकार से मेरे अज्ञान रूपी इस राक्षस का भी वध कीजिए और मुझे ज्ञान दीजिए। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य में वो चीज भी बताते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति को बचाना इंपॉर्टेंट है, उसकी कमीज बचाना, कमीज बचाना, उसके सिर्फ कपड़े को बचा लेना, वो चीज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल समाज में लोग बस शरीर पर ही ध्यान देते जा रहे हैं कि शरीर को किस तरीके से स्वस्थ रखे, शरीर को कैसे इंद्रिय तृप्ति दिया जाए। लेकिन असली करुणा का क्या मतलब है? जैसे कोई व्यक्ति बोले कि भाई बहुत करुणावान व्यक्ति है, तो करुणावान व्यक्ति का मतलब होता है, असली करुणा क्या होती है? अगर हम आत्मा के लिए वो करते हैं, अगर करुणा आत्मा के ऊपर बेस्ड है, वो करुणा वास्तविक करुणा है।
अगर सिर्फ शरीर के ऊपर करुणा है तो वो वास्तविक करुणा नहीं है, क्योंकि शरीर तो एक दिन जाना ही है। शरीर तो हमारा साथ नहीं देने वाला। असली चीज क्या है? शरीर है या आत्मा है? आत्मा असली चीज है, जो हम वास्तविकता में है। तो आत्मा को लेकर के अगर करुणा की जाए तो वास्तविक करुणा होती है। अर्जुन क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो कह रहे हैं हम इन शरीरों को नहीं मारेंगे, हम इन शरीरों को रखेंगे। भगवान कह रहे हैं ये गलत है। अगर कोई राजा, देखिए बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है और इसे हम अपने जीवन में समझ लें, हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। जैसे एक टीचर है, एक अध्यापक है, वो सोच रहा है, कह रहा है कि ठीक है, बच्चा शैतान है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ठीक है करने दो, अपने को क्या है, नहीं पढ़ाई करेगा तो ठीक है अपना देखेगा, हम क्यों उसको दंड दें? नहीं, गलत। आप अध्यापक हैं और अगर आपके शिष्य कुछ गलत कर रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है कि आप उनको करेक्ट करो। उनको दर्द होगा, उनको तकलीफ होगी, उनको बात चुभेगी, उनको लगेगी उनके हृदय में कि अरे मेरे अध्यापक ने मेरे बारे में गलत बोला, मुझको डांटा, हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए थी, बहुत प्रेम से बोलना चाहिए था, बड़े दया के साथ बोलना चाहिए था, करुणा के साथ बोलना चाहिए था, हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए था। वो शिष्य सोचेंगे, लेकिन गुरु का यह कर्तव्य है कि वो कठोरता के साथ अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए उसको कठोर वाक्य बोलने का अधिकार है। अगर वो नहीं करता है, वो सोचे कि नहीं नहीं चलो पड़ा रहने दो, जैसे है रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, तो ये उसकी ड्यूटी में कमी है। और इसका दंड शिष्य तो भुगतेगा ही, गुरु को भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से नहीं निभाया। द थिंग इज दैट, एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसने छोटे पर से उसको चोरी की आदत थी। उसको एक बार उसने बहुत बड़े रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में चोरी की। कई सारे पुलिस अधिकारी उसको पकड़ने के लिए आए, लेकिन उसने उनको भी मार डाला, उन पुलिस अधिकारियों को भी मार डाला, है ना? तो उसको पकड़ लिया गया बाद में और उसको बोला गया, देखो भाई तुमको तो मृत्यु दंड मिलने वाला है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? उसने कहा हाँ मेरी आखिरी इच्छा है, देखिए मेरे माता पिता तो थे नहीं, लेकिन एक मेरी चाची जी थी, उन्होंने मुझे पाला पोसा है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि उनसे आप मेरा मिलना करा दीजिए एक बार। तो ठीक है, उनको बुलाया गया। कहा ठीक है आपकी चाची जी हैं, है ना, बताइए क्या है? तो उसने बोला चाची जी हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, बस आप पास में आइएगा, आपके कान में कुछ बात कहनी। और वो जब चाची जी पास में आई, उसने कान काट लिए उनके, खून निकलने लगा कान से उनको। बोली ये क्या किया तुमने? तो उसने बोला अरे चाची, आप जब मैं छोटे पर चोरियां करता था, तब अगर आपने मुझे दंड दे करके समझा दिया होता उस समय, तो आज ये नौबत नहीं आती, आज देखिए मुझे फांसी की सजा हो। अगर आपने उस समय करेक्शन कर दिया होता, मुझे दंड दिया होता, मुझे मना किया होता वो करने से, तो आज मैं इतना बड़ा एक घृणित कर्म नहीं करता। आपने क्योंकि करेक्शन नहीं किया, आपने समझाया नहीं, इसका ये परिणाम है कि मैं इस तरीके की नौबत आ चुकी। तो ऐसे ही ये दायित्व होता है वरिष्ठ का, है ना, कि वो अपने कनिष्ठ लोगों को समझाए। उनको तकलीफ होगी, उनको लगेगा कि नहीं नहीं मेरे साथ बुरा हुआ, मुझको दंड दिया गया, मुझे मुझसे बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन ये ड्यूटी है। जैसे एक राजा है, मान लीजिए किसी ने बहुत घृणित काम किया, मान लीजिए उसने किसी व्यक्ति को मर्डर कर दिया या कोई बहुत ही घृणित, बहुत ही घिनौना कार्य किया। तो अगर कोई राजा उस व्यक्ति को दंड नहीं देता है तो राजा नरक में जाता है। जैसे सर सिंह, शास्त्र क्या बताते हैं? अगर आप उसको दंड दे सकते थे, आपके पास पावर थी, आपने उसको दंड नहीं दिया, आपने छोड़ दिया, कहा ठीक है छोड़ो, छोड़ देते हैं, आपको नरक में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को आप रिस्पॉन्सिबल थे, आप उसको दंड दे सकते थे। दूसरा, वो व्यक्ति तो नरक जा ही रहा है, वो व्यक्ति नरक जाएगा क्यों? क्योंकि उसने घृणित कर्म किया है, उसको तो नरक जाना तय है। लेकिन अगर आप उसको दंड दे देते हो, देखिए देने और ना देने का परिणाम देखिएगा, अगर आप उसको तुरंत दंड दे देते हो तो वो नरक जाने से बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने गलत काम किया, उसको तुरंत दंड मिल गया, कर्म का फल तुरंत प्राप्त हो गया, खत्म। अब वो नरक नहीं जाएगा, उसको दूसरा शरीर मिलेगा, नया शरीर। दूसरा, तीसरी चीज क्या है, जो सामान्य जनता है उनको भी एक लेसन मिल जाएगा, देखो भाई इसने ये गलत काम किया ना, इसको दंड मिल गया, हमको गलत काम नहीं करना है। सामान्य जनता को भी एक लेसन मिल जाएगा, तीन लोगों को फायदा हुआ। राजा भी नरक जाने से बचा, वो व्यक्ति भी नरक जाने से बचा, सामान्य जनता को भी एक लेसन मिल गया कि नहीं भाई हमको भी नहीं करना है, देखो इसने ये गलत काम किया, तुरंत दंड मिल गया, अगले दिन मार डाला गया। आजकल देखिए समाज में
कोई व्यक्ति गलत काम करता है, सालों लग जाते हैं उसको उसके उस गलत बात को सिद्ध करने में। अगर ऐसा प्रावधान बन जाए, गलत कार्य हो सिद्ध हो गए, तुरंत उसको फांसी की सजा हो जाए, तो सामान्य जनता डरेगी। 3 लोगों को फायदा होता है। जो राजा होता है उसको भी नरक नहीं जाना होगा, जो जनता होगी उसको एक रिलेशन मिल जाएगा, और जो व्यक्ति ने गलत काम किया उसको तुरंत उसकी सजा मिल जाएगी, नरक नहीं जाना होगा। 3 लोगों को फायदा होगा। और अगर उसको दंड नहीं दिया गया राजा के द्वारा, तो देखिए वो व्यक्ति ने तो गलत काम किया ही है, और उस व्यक्ति ने गलत काम किया है तो इवन तो वो इस शरीर में बच भी जाए, लेकिन कर्म तो पीछा छोड़ने वाला है नहीं, क्योंकि शरीर तो कपड़ों की तरह होता है। एक कपड़ा उतारा, दूसरा कपड़ा मिलेगा, वो कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो वो कर्म जो है पूरे ब्याज के साथ आपको अगले जन्म में कहीं ना कहीं नरक में जाकर के उसको भोगना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति है वो जाएगा। दूसरा, वो राजा भी नरक में जाएगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पोस्ट पे था जिसका उसने दुरुपयोग किया। तीसरा, जो सामान्य जनता होगी वो भी कुछ नहीं सीखेगी, वो कहेगी हाँ देखो बुरा कर्म किया, कुछ ज्यादा नुकसान तो हुआ नहीं, है ना, आराम से वो जो लाइफ जी रहा है, ठीक है, प्रिजन के अंदर है, कुछ ज्यादा तो उसको फांसी वांसी की सजा तो हुई नहीं, ठीक है, हम भी कर सकते हैं, है ना? तो सामान्य जनता को भी गलत लेशन। तो यहाँ पर भगवान इसीलिए चस्टाइज कर रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन को ये नहीं, अर्जुन अरे ठीक है कोई बात नहीं, अर्जुन कोई बात, तुम मारना नहीं चाहते कोई बात नहीं। भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, प्रैक्टिकली डांट रहे हैं, और ऐसा वैसा नहीं डांट रहे हैं, बहुत खतरनाक डांट रहे हैं अर्जुन को, कि तुम इन सब चीजों के लिए चिंता कर रहे हो, ये सब छोटी चीजों के लिए तुम ये नहीं देख रहे हो तुम्हारी ड्यूटी क्या है, तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हें पूरे समाज के लिए कार्य करना है, तुम अपने लिए तुच्छ चीजों के ऊपर चिंता कर रहे हो। और भगवान प्रैक्टिकली इतना भयंकर बोलते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति सुनेगा वो भाग जाए। भगवान ऐसे डांटते हैं अर्जुन को, क्योंकि वो ये बहुत आवश्यक है डांट। ये डांट आवश्यक है क्योंकि अर्जुन पूरी तरीके से अज्ञानता में खोया हुआ है। श्री भगवान वाच कुतस्तवाकशमलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम सर्गम्य कीर्तिम कर्मर्जुन। भगवान कह रहे हैं कुतस्तवा अर्जुन, हाउ, कुतः, तुम्हारे अंदर ये कैसे बात आ गई, कसमल इदम, ये इतनी तुच्छ बात, इतना बड़ी गंदगी तुम्हारे हृदय में आ कैसे गई, पहले बताओ। कुतस्तवा कसमल मिदम विषमे समुपस्थितम, तुम्हारे हृदय में ऐसी धारणा कैसे आ गई, इतना इतनी तुच्छ बात कैसे आ गई। ये बातें तो अनार्य लोग करते हैं, जिनको इस जीवन के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना, वो बस सोचते हैं खाओ पियो, है ना, बस एंजॉय करो। जो लोग आत्मा के तत्व के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ऐसे लोगों को आर्य बोला जाता है, नॉन आर्यन। अब आर्य वही होते हैं जो, आर्य का मतलब क्या होता है, जो ये जानते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, वो कहलाते हैं आर्य। जिनको पता होता है कि हमारा जीवन आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, ये शरीर तो थोड़े समय के लिए है, जो इन सब चीजों को जानते हैं उनको बोला जाता है आर्य। भगवान कह रहे तुम अनार्यों जैसी बात क्यों कर रहे हो। अनार्य का मतलब कुछ नहीं जानते कि जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता है, जीवन का उद्देश्य जन्म चक्र मृत्यु से निकलना है, बस वो जीते हैं, खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी है ना, बस उनके लिए सब कुछ यही चलता है। तो भगवान बोले तुम अनार्यों की तरह बात क्यों कर रहे हो। एक्चुअली अर्जुन अनार्य नहीं है, अर्जुन तो आर्य ही है, लेकिन भगवान यहाँ पर उनको डांट रहे हैं क्योंकि उन्होंने इस तरीके की बातें किया। जैसे कभी कभी आप बोलते हो ना कि अपने बच्चों को डांटते समय गधे हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो गधा थोड़ा ना है, लेकिन डांटने के लिए आपको उसे कंपेयर करना पड़ता है कि तुम गधों की तरह क्यों बात कर रहे हो। ऐसे ही भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, अनार्य, तुम अनार्य की तरह बात कर रहे हो। ये जो अनार्य लोग बातें करते हैं कि अरे वैसे छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीजों के लिए, सिर्फ बाहर के पहनावे के लिए जो बातें करते हैं, उन लोगों को उस तरह तुम बात करो। अगर तुम ऐसा करोगे, एक तो तुम्हें क्या लगता है कि भाई तुम जब ये युद्ध छोड़ दोगे और कहोगे हमको युद्ध नहीं करना है, तो कौरव लोग ताली बजाएंगे क्या, कहेंगे वेरी गुड, बहुत महान अर्जुन, तुमने युद्ध छोड़ दिया, तुम कितने दयावान हो, ये कौरव बोलेंगे क्या। कौरव लोग बोलेंगे ए देखो अर्जुन, है ना, डरपोक कायर, इतनी बड़ी सेना देख करके भाग गया, है ना, चला गया अपने यहाँ, हमें तो पता था छोड़ करके चला जाएगा। भगवान कहते हैं अकीर्ति तुम्हारी हर जगह, लोग कहेंगे देखो अर्जुन को कुछ आता ही नहीं था, कायर था, तुम्हारी हर जगह अकीर्ति फैलेगी। ऐसी सोच मत रखो, छोड़ करके भागने की मत सोचो, ये हर जगह तुम्हारी अकीर्ति फैलाएगा। हर जगह ये लोग यही बोलेंगे कि हाँ अर्जुन तो था, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा शिष्य था, लेकिन क्या हुआ,
सामने जब इतनी बड़ी सेना देखी, डर के भाग गया। सब लोग यही बोलेंगे, कोई ये नहीं सोचेगा कि तुमने बड़ा दया आने के कारण युद्ध छोड़ दिया, कोई ये नहीं सोचने वाला। और दूसरी चीज, तुम्हें स्वर्ग की भी प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो क्षत्रिय युद्ध छोड़ छोड़ करके भागते हैं, अधर्म को विनाश कर सकते थे, ऐसे युद्ध को छोड़ करके भागेंगे, अस्वर्गम्य, तुम उच्च लोकों में भी नहीं जा सकते, तुम्हारा वहां से ही पतन हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं होगी, तो हर तरीके से तुम्हारा लॉस है। यस, तो ये भगवान एकदम अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है अगर ऐसा करोगे। आप देखेंगे इस श्लोका में, दूसरे श्लोका में भगवान को क्या बोला गया है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोला गया। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में, इसलिए दूसरे श्लोक के तात्पर्य में पहले तो ये समझाते हैं कि देखो तीनों में अंतर क्या है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये परम सत्य को समझने की तीन तीन स्तर है। जो निचले स्तर पर होते हैं वो जानते हैं कि ब्रह्म भगवान बस निराकार है, उनका कोई हाथ नहीं, कुछ पैर नहीं, कुछ आंखें नहीं, बस प्रकाश 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 ज्योति है। तो ये सबसे निचले स्तर पर समझ रहे हैं। तो उसके ऊपर के स्तर पर वो मानते हैं कि भगवान परमात्मा की तरह है, सभी के हृदय में वास कर रहे हैं, है ना। और उसके भी ऊपर स्तर पर जो है, जो भगवान तत्व को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि भगवान का आध्यात्मिक स्वरूप है, भौतिक स्वरूप नहीं है हमारी तरह, आध्यात्मिक स्वरूप है। और ये पराकाष्ठा पर जो जानते हैं, वो भगवत तत्व को कंप्लीटली जानते हैं। ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं श्रीमद् भागवतम से। और उसके बाद प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि कैसे भगवान शब्द का मतलब होता है कि जिस व्यक्ति के अंदर 6 प्रकार के ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में विद्यमान रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भगवान बोला जाता है। देखिए हमारे अंदर भी ऐश्वर्य है, लेकिन संपूर्ण मात्रा में नहीं है, बहुत बहुत आंशिक मात्रा में है और बहुत कम समय के लिए। जैसे सुंदरता, ठीक है, तो ऐसा नहीं, सुंदर हम भी हैं, लेकिन वो सुंदरता एक तो बहुत कम है और वो भी बहुत कम समय के लिए है। तो भगवान की सुंदरता ऐसे नहीं, भगवान हमें अनंत है। मदन मोहन उनका नाम है, मदन मोहन, कामदेव को भी मोहित कर लेता है ना, जो सबसे सुंदर व्यक्ति है इस भौतिक जगत में। तो ये सुंदरता, ऐसे ही धन, सबसे ज्यादा धनी, सबसे ज्यादा नॉलेज रखने वाले, सबसे ज्यादा प्रसिद्धि रखने वाले, सबसे ज्यादा बल रखने वाले, सबसे ज्यादा त्याग करने वाले, भगवान से ऊपर और कोई नहीं है। और पराशर मुनि ने भगवान शब्द की यही डेफिनेशन दिया है। क्या बताया? जिनके अंदर ये 6 ऐश्वर्य कंप्लीट मात्रा में होते हैं, वो है भगवान। जैसे धन की बात करें तो कोई बोल सकता है हमारे पास 2 लाख रुपए, कोई बोल सकता है हमारे पास 4 करोड़ रुपए, कोई बोल सकता है मेरे पास 20 करोड़ रुपए हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि दुनिया का सारा धन मेरे पास है। कोई बोल सकता है ऐसा? एनीबॉडी कैन से लाइक दैट, बट कृष्णा कैन से। दैट्स व्हाई ही इज लक्ष्मीपति। वो लक्ष्मी जी के ही पति हैं, लक्ष्मी जी ही उनकी पत्नी, पूरी लक्ष्मी जी ही उनकी पत्नी है, तो वो बोल सकते हैं कि पूरा धन उनका है। ऐसे ही भगवान सबसे सुंदर है, सबसे धनवान है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान है, सबसे ज्यादा उनकी प्रसिद्धि है, सबसे ज्यादा उनका बल है, और त्याग करने में भी उनसे ऊपर कोई है नहीं, कोई टक्कर लेने वाला नहीं है भगवान से ऊपर त्याग करने में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो सुदामा के चरणों को धोत करके उसको पान करते हैं। इतना वो अपने डिवोटी से प्रेम करते हैं। यस, उनसे बड़ा त्यागी कौन हो सकता है? तो इस भौतिक जगत में भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, वो इस भौतिक जगत में प्रतिबिंब के रूप में दिखाई देते हैं। असली आम होता है और एक आम की परछाई होती है। तो असली आम से आप कुछ रस ले सकते हो, उसको खा सकते हो, उससे आपका पेट भर, दिखने भी अच्छा लगेगा, उससे निकलने वाला कुछ भी नहीं। आप बात समझ रहे हैं? तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में भी सुंदरता है, इस भौतिक जगत में भी ज्ञान है, इस भौतिक जगत में भी प्रसिद्धि है, लेकिन ये सब एक जुगनू के समान है। और भगवान की जो प्रसिद्धि, भगवान का जो ज्ञान, भगवान के पास जो धन है, वो सूर्य के समान है ना। यस, दैट इज अ डिफरेंस। सूर्य हमेशा चमकता है, जुगनू कब तक चमकेगा? जब तक सूर्य नहीं है। सूर्य हो गया तो जुगनू को कोई पूछेगा भी नहीं, है ना। तो ऐसे ही हमारी स्थिति ठीक वैसे ही है।
तो ये सच्ची चीजें जो हैं ये भगवान सत्य की डेफिनेशन बताते हैं। अब देखिए भगवान और डांटते हैं अर्जुन को। अभी अर्जुन को एक ही श्लोक में नहीं, दूसरे श्लोक में और भयंकर डांटते हैं। क्लैव्यम स्मगमा पार्था, क्लैव्यम भगवान बोलते हैं नपुंसक हो गए हो क्या अर्जुन तुम पूरे। सोचिए किसी भक्त को ऐसे बोला जाए तो कितना उसको दर्द लगेगा। अर्जुन को भगवान ने क्या बोला, नपुंसक जैसी बातें मत करो। क्लैव्यम, क्लैव्यम शब्द का मतलब नपुंसक होता है ना। क्लैव्यम सगमा पार्था, इस तरीके की धारणा के प्रति मत जाओ। पार्थम नहीं तत्युपद्यते, अरे तुम पार्थ हो भाई। पार्थ मतलब जानते हो, पार्थ मतलब प्रथा के पुत्र हो। प्रथा मतलब कुंती महारानी जो इतनी बड़ी क्षत्रियानी है और मेरी बुआ है, मेरे अपने संबंध में भी बता रहे हैं कि तुम अगर इस तरीके की बातें कर रहे हो, इस तरीके की तुच्छ बातें कर रहे हो, तुम कैसे, तुम इतने बड़े खानदान से हो, इतने बड़े, मुझसे भी तुम्हारा संबंध है और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो स्थपरं तपः, इस तरीके की क्षुद्रता वाली बातें मत करो जो तुमने ये बातें बोली हैं कि नहीं हमने नहीं मारेंगे, है ना। भगवान कितना यहाँ पर बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं अगर कोई क्षत्रिय लड़ने से मना कर देता है तो खाली नाम का क्षत्रिय है, काय का क्षत्रिय हो। क्षत्रिय मतलब कोई ललकार दे, अरे लड़ना ही है, कैसे नहीं लड़ना है, लड़कारा है तो लड़ेंगे। ऐसे ही अगर कोई ब्राह्मण पुत्र है और कोई अपवित्र काम कर रहा है, गंदा प्रदूषित काम कर रहा है, नशा कर रहा है, मांस खा रहा है, काय का ब्राह्मण है वो, है ना। आप नशा कर रहे हो तो कैसे ब्राह्मण कैसे हो गए बताइए पहले। तो ब्राह्मण का मतलब पवित्रता होता है, वो पवित्र होना चाहिए, मन विचार कर्म से पवित्र होना चाहिए। तो क्षत्रिय जो लड़ने से मना कर दे वो काय का क्षत्रिय। जो ब्राह्मण पवित्र नहीं है, प्रदूषित काम कर रहा है, नशा कर रहा है ना। बाबा जी कहते हैं ऐसे ही ये जो अर्जुन बोल रहे हैं युद्ध नहीं करेंगे, ये उनको क्षत्रिय से नीचे लेकर के आ रहा है। प्रथा का पुत्र फिर नहीं हो रहे हैं वो। प्रथा का पुत्र का मतलब है जो लड़ने वाला होना चाहिए, कठिन परिस्थितियों से जूझने वाला होना चाहिए। उदारता, ये उदारता अच्छी नहीं है अर्जुन की कि अरे हम नहीं युद्ध करेंगे, मेरे परिजन है तो, है ना। इसलिए भगवान बहुत यहाँ पे कठोर बोल रहे हैं अर्जुन को। अब अर्जुन ने सुना जब इतना कठोर बात तो उसको लगा हाँ भाई कुछ तो सही बात है। उसने बोला ठीक है भगवान, लेकिन कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजरः हरिशोदन। भगवान वो तो सब बातें ठीक है, लेकिन आप बताओ ऐसे भीष्म पितामह जिन्होंने मुझे पाला है, ऐसे द्रोण जिन्होंने मुझे सारी शिक्षाएं दी हैं, उनको मैं कैसे मारूं, उनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं। अरे जिन लोगों के चरणों में मुझे पुष्प अर्पित करने चाहिए, जिनसे जिनसे मौखिक रूप से भी मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, और आप बोल रहे हो उनके ऊपर बाण चलाने को। क्या आपने कभी अपने गुरु संदीपन मुनि के ऊपर बाण चलाया? क्या आपने कभी अपने अपने परिवार के परिजन के, अपने नाना उग्रसेन के ऊपर बाण चलाया? अगर आपने नहीं चलाया तो मुझे आप क्यों बोल रहे हो बाण चलाने को? आपने तो मधुसूदन, आपने तो मधु राक्षस को मारा था ना। क्या आपने कभी अपने नाना और अपने गुरु के ऊपर बाण चलाया है? अर्जुन इस तरीके से पूछ सकते हैं भगवान को। तो यहाँ पर एक चीज हमको समझ में आती है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि निश्चित बात है कि द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह बहुत पूजनीय व्यक्ति है, बहुत पूजनीय व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। और ये सामान्य शिष्टाचार में यही बोलता है कि जो गुरुजन होते हैं या कोई हमसे वरिष्ठ होते हैं, उनके साथ वाद युद्ध भी नहीं करना चाहिए, है ना। ज्यादा तू मैं वो कुछ बोल रहे हैं ठीक है, अगर गलत भी है तो हम ठीक है तब जाते हैं, ठीक है आप बड़े हैं आप ठीक है, ये सही बात है, ये शिष्टाचार है, सामान्य शिष्टाचार बोलता है ये बात। लेकिन यहाँ पर शिष्टाचार की बात नहीं है, यहाँ पे अधर्म की बात है। और शास्त्र क्या बोलते हैं, अगर गुरु हो या वरिष्ठ हो, अगर वो व्यक्ति अधर्म की तरफ है तो चाहे जो कोई भी हो त्यागने के योग्य है। गुरु तभी तक वो गुरु है जब तक वो धर्म के बारे में बता रहा है। अगर वही व्यक्ति अधर्म के बारे में सिखाने लग जाए, अधर्म का पक्ष ले ले, तो फिर उसको गुरु नहीं मानना चाहिए, है ना। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मिलिट्री मैन हो और बहुत सारी देशभक्ति की बातें करे, बहुत सारे लोगों को देशभक्त बना दे और बाद में जाकर के पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो जाए, है ना। सोचिए
और बाद में यहाँ के सैनिक बोले, अरे मैं उनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं, उन्होंने ही तो, या फिर उनके ऊपर मैं पिस्तौल कैसे चलाऊं, उन्होंने तो मुझे सिखाया पिस्तौल चलाना। अरे ठीक है, तुमको सिखाया है, लेकिन अभी वो क्या कर रहा है? अभी तो वो जाकर के दूसरे सेना में भर्ती होकर के तुम्हारा नुकसान पहुंचा रहा है ना, और तुम अभी करुणा दिखा रहे हो, उनमें दया दिखा रहे हो कि नहीं नहीं हमारे गुरु हैं, हम कैसे चलाएं। इज इट गुड? क्या ये अच्छी बात है? नहीं, नहीं अच्छी बात। तो यहाँ पर जो भीष्म पितामह हैं, जो द्रोणाचार्य हैं, ये दुर्योधन का पक्ष ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, जो द्रौपदी के साथ हुआ वो सही हुआ, एक तरीके से ये वो बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि हाँ, ये जो पांचों पांडवों के साथ ये जो गलत चीजें हो रही ये सही हैं। वो कौरवों का पक्ष लेकर के इनडायरेक्टली इस चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए वो गलत है ना। और अर्जुन अब बिविल्डर होकर के, परेशान होकर के ये 5वां श्लोक बोलता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। अर्जुन बोलता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, अरे वो मेरे गुरु हैं, वो महापुरुष हैं, अरे उनको मार करके जीने से अच्छा है कि मैं जा करके भीख मांग करके जीवन को भीख मांग करके मैं जीऊं। उनको मार करके इस राज्य का भोग नहीं मैं करना चाहता। अगर वो गुरु हैं, गलत कर रहे हैं तो क्या हुआ, हम अब वो हैं तो मेरे गुरुजन ही, उनका वध करके उनके रक्त से सनी हुई इस सिंहासन पर मैं नहीं बैठ, है ना। उनका जो सिंहासन होगा और रक्त से सना हो। ऐसे बोल करके वो अर्जुन जो होता है वो अभी एक तरीके से ये बोल देता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। और इस तरीके से अर्जुन भगवान को अब अगले में वो सरेंडर करेगा, है ना। वो भगवान को सरेंडर कर, अर्जुन जो बातें बोल रहा है वो धर्म शास्त्र के आधार पर ठीक है ना, लेकिन भगवान जो बोल रहे हैं वो धर्म का निर्माण करने वाली बात है। भगवान धर्म के पिता हैं, उनको पता है कि वास्तविक धर्म क्या है। अर्जुन अपने हिसाब से धर्म को बनाने का प्रयास कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान जो स्वयं ही धर्म का निर्माण करते हैं, है ना। धर्मान ही भगवताम, धर्म क्या है, जो भगवान बताते हैं वही धर्म है ना। जैसे कोई सामान्य व्यक्ति धर्म नहीं बना सकता। जैसे आपसे मैं कहूं कि भाई कल से ऐसा करिए, कल से हरी लाइट जो है ना वो रुकने के लिए प्रयोग हो, किसी वाहन को रोकना हो तो हरी लाइट कल से प्रयोग होगा, तो हमारे बोलने से हो जाएगा क्या? हम कह देंगे कि हाँ कल से हरी लाइट हो जाएगा? नहीं, हमारे बोलने से जुड़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो तो सरकार नियम बनाती, नियम सरकार बनाती। उसी प्रकार से जो धर्म के प्रिंसिपल्स हैं वो भगवान बनाते हैं, कोई पुरुष नहीं बनाते, अपने हिसाब से धर्म नहीं बन जाता। तो उसी प्रकार से अर्जुन जो है उसको ये वो गलत तरीके से एक मित्र के स्तर पर बोला, उसको समझाने के स्तर पर बोला। लेकिन हम देखेंगे अगले सत्र में जब अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार करेगा, तब भगवान उसको ज्ञान देंगे। देखिए ये चीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी भी किसी को भी ज्ञान देने लगते हैं, हम गाने लगते हैं, भगवान के आचरण से सीखना चाहिए। ज्ञान उसे देना चाहिए जो योग्य है, जो इच्छुक है, जो सुनना चाहता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत नहीं है, वो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए, नहीं बताना चाहिए उसको, जब तक वो शरणागत ना हो। अगर वो जानना चाहता है, वो इंक्वायरी कर रहा है, उसे चाहता है कि वो भगवान के बारे में सुने समझे, ऐसे व्यक्तियों को ही उपदेश देना चाहिए, तब वो सही जगह होता है। भूमि अगर उपजाऊ है, बीज डालेंगे तब निकलेगा। बंजर भूमि के अंदर कितना भी आप उपदेश डाल दीजिए, कुछ होने वाला नहीं है वहां पर, है ना, कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो भूमि बंजर है। तो पहले एक जो शिष्य होता है उसको अपनी सिंसियरिटी के द्वारा उस भूमि को उर्वरक बनाना होता है। तब गुरु जब ज्ञान रूपी बीज को उसके अंदर डालेंगे और फिर उसको पानी देंगे, पोषण देंगे, तब वो फलीभूत होगा। लेकिन शिष्य का कार्य क्या है? उसकी सिंसियरिटी होनी चाहिए, उसे लगन होनी चाहिए कि उसे करना है।
कष्ट होगा, तकलीफें आएंगी, लेकिन जूझ करके स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है। जब ये चेतना मन में होती है शिष्य के, तब ऐसा शिष्य गुरु के बताए गए मार्ग पर प्रशस्त होकर के आगे बढ़ सकता है और अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत प्रगति कर सकता है। कोई था नहीं है उसकी। जैसे एक समुद्र है, तो समुद्र कितना गहरा है, अरे जितना गहरा डूबो उतना गहरा है। कितना हीरे जवाहरात मोती आप उसके अंदर से प्राप्त कर सकते हैं, जितना गहरे में जाएंगे उतने ज्यादा आपको मोती मिलेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिकता कोई था नहीं है। जितना आप नीचे जाएंगे, जितना डीप में जाएंगे भगवान की भक्ति में, उतने ज्यादा आपको एक्सटेसी, उतना उसको आनंद आप प्राप्त कर पाएंगे। और जितना अंदर जाएंगे उतना अधिक सेफ रहेंगे, उतना ज्यादा आप सुरक्षित रहेंगे, सारे प्रदूषणों से बच करके। मेन थिंग इज दैट अब अर्जुन सरेंडर करेंगे और फिर भगवान जो है उनको श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य संदेश प्रारंभ करेंगे अगले सत्र से। ठीक है, तो हम आज यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।